नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट राम प्रकाश राठौर। पिछले दिनों नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट किया गया 34 दिन तक चला। 34 दिन बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। सरकार को वही करना पड़ा जो सरकार पहले दिन कर सकती थी। आज इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौलागंज के पूर्व सभासद तारिक भाई मौजूद हैं। मैं उनसे इस विषय पर बात करना चाहूँगा। तारिक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो प्रोटेस्ट 34 दिन चला नीट पेपर लीक को लेकर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार के खिलाफ एक संकेत था, क्या था? देखिए, जो किया है सरकार ने वो बेहतर नहीं किया। जो आपने अपने संबोधन में पहले ही कहा कि इसका हल तो पहले दिन ही निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ये नहीं समझ रही थी कि ये इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन हो जाएगा और पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारत का स्टूडेंट जो है वो सड़कों पर आ जाएगा। अगर थोड़ी और देर लगाते तो इससे ज़्यादा स्थिति और ज़्यादा ख़राब होती, और इन्हीं ने थोड़ी सी आखिर में ये समझदारी दिखाई कि अब पानी हद से ऊपर जा रहा है। इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था, मजबूरन इनको ये इस्तीफ़ा दिलाना पड़ा। उसके बाद इस्तीफ़ा हो गया। उससे ज़्यादा अफसोसनाक घटना ये हुई कि जब धर्मेंद्र प्रधान जी जब सांसद गए तो उनका स्वागत हुआ। ऐसे हुआ स्वागत कि मालूम होता है कहीं कोई युद्ध जीत के आए हों। अरे किससे भाई? वो नौजवान हमारे, वो मार खाए, उन्हीं ने इतनी यातनाएं झेली। कितने 36 दिन 34 दिन ये चला, तो उसमें अच्छा नहीं लगा। इतना समय दिया गया, इतना समय मार भी खाई उन्हीं ने, भूखे भी रहे। किस किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया। जिसमें महिलाओं को एक तरफ सरकार ये कहती है अभी महिला बिल भी लाने थे, और महिलाएं पिटी कितनी हैं, किसने पीटा, इसकी तो हम चाहेंगे कि जांच होना चाहिए, बाकायदा इस पे कार्रवाई होना चाहिए। अगर आप वाकई में महिलाओं के पक्ष में हैं, जिसको आधी आबादी आप बोलते हैं जी, तो उनके साथ में कितनी ज़्यादा बर्बरता हुई है, जो बड़ी शर्मनाक भी है। आपने कुछ घटनाएं देखी होंगी जो हमने सोशल मीडिया पर देखी हैं। बड़ा अफसोस हुआ इस बात का। अच्छा, ये जानकारी ये चाहते हैं कि जिस तरह से प्रोटेस्ट किया गया, युवाओं ने किया, तो मुझे लगता है क्या ये विरोध दर्शाने की शुरुआत है? आपको क्या लगता है? नहीं, एक बात हम बताएं, जो वक्त आ रहा था उसमें सिर्फ युवा नहीं, जो उनके पारिवारिक लोग थे, अभिभावक भी आ रहे हैं। यस, वो भी मैदान में आने लगे थे। और यही इंटेलिजेंस की रिपोर्ट गई हो या जो भी हो, सरकार ने इस बात को ताड़ा कि अब स्थिति बाहर हो जाएगी जी। और उन्होंने मजबूरन, क्योंकि हमें हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, उनका वो एक वक्तव्य याद है जो उन्होंने दिया था कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, इसमें इस्तीफा, भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा नहीं होता है। तो बड़ा वायरल हुआ इस समय उनका ये जब इस्तीफा हुआ, तो ये उनका साथ साथ चला कि इतने बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए, ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है, और इसको मनाना बहुत ज़रूरी सरकार के लिए हो जाता है। युवाओं से सरकार ने ये वादा किया था, 3 मांगे थी उनकी, उन्होंने तीनों मांगे मानने के लिए कहा था और संभवतः मान भी लिए। लेकिन अभी ये सुनने में आ रहा है कि कुछ छात्र अभी नहीं छोड़े गए हैं, जिससे युवाओं में एक आक्रोश है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, नहीं, ऐसा है। अगर ऐसा है तो इससे तो सरकार का जो वादा करती है और उस पर नहीं इसको निभाती है, तो उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा निश्चित रूप से। और ऐसा नहीं है, फिर सड़कों पे आ सकते हैं वो। हमने सोशल मीडिया पर जो दीपके हैं उनका वक्तव्य पढ़ा भी है कि हम फिर इस पे, ऐसा नहीं है कि हम इसको भूल गए हैं कि वो छात्र जो मेरे लिए आए थे, मेरे इस प्रदर्शन के लिए आए थे, अपने लिए। अच्छा, ये प्रदर्शन भी कितना सही था कि भाई नीट का परीक्षार्थी अपनी मेहनत करता है, बहुत कोशिश करता है, उसके बाद जाता है देने के लिए पेपर और वो लीक हो जाता। साहब क्या तैयारी कर रहा है, क्या सोच के जाता है कि हम कल को हमारा एडमिशन हो जाएगा, हम इसको क्लियर कर लेंगे, हम कुछ दिनों में, कुछ सालों में डॉक्टर बन जाएंगे, हम इस देश की सेवा करेंगे। न कि वो लीक हो गया। कितने पेपर लीक हो रहे हैं। तो
एक बात और है कि खाली प्रधान को हटाने से पेपर लीक नहीं रुकेगा, सिस्टम को सही करना पड़ेगा। जब तक सिस्टम सही करना पड़ेगा। यह सिस्टम जब तक सही नहीं होगा, अरे प्रधान हटे और दूसरे आ गए, तो वो जो आए हैं क्या उन्हीं ने उस सिस्टम के लिए क्या किया? वो भी सांसद में बनाना था नियम, और अभी भी बनाएंगे जब दूसरे शिक्षा मंत्री आ गए हैं। क्वालिफिकेशन किसकी कितनी है ये तो सभी को मालूम है, और इस पे देना चाहिए कि ये इतने क्वालिफाइड हैं इसलिए इनको इनसे प्रमोट किया गया, उनका इस्तीफा लिया गया। अच्छा, अभी जो अपने एलओपी हैं लोकसभा में राहुल गांधी, उन्होंने लोकसभा में ये प्रश्न उठाया था कि छात्रों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया। तो उनके एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि गोली चलाने का आदेश केवल मजिस्ट्रेट देता है। नहीं, अगर मजिस्ट्रेट देता है हाँ, तो फिर अयोध्या में जो गोली चली थी उसका दोषी मुलायम सिंह को क्यों माना जाता है? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। सच बात यह है, ये मौके की निजाकत के ऊपर होता है कि लाठीचार्ज जब होता है तो वहां से गृह मंत्री तो नहीं, लेकिन उसकी ईमा जरूर होती है इस पर, यानी कि उसकी सहमत जरूर होती है कि हाँ ऐसा अगर स्थिति ऐसी बने तो आप यहाँ तक जा सकते हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई कि अगर मजिस्ट्रेट परमिशन देता है गोली चलाने का या लाठी चार्ज करने का, तो अगर अयोध्या में चली है तो ये प्रश्न तो बड़ा गजब का है, अच्छी बात है और सोचने की बात है कि इस पे लोग सोचें कि ये बात कितनी मार्के की आपने पूछी है। ये थे पूर्व सभासद तारिक खां, जिन्होंने विस्तृत रूप से प्रोटेस्ट के बारे में बताया। कैमरा पर्सन मोहित खां के साथ राम प्रकाश राठौर।